इस वीडियो में बताए गए एग्जाम रिसर्च एनालिसिस आइडियाज नोट्स समरीज एक्सेट्रा को कॉपी करने की कोशिश न करें। इसका वायलेशन करना स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस एंड पेनल्टीज को अट्रैक्ट करेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11 दिसंबर को आपका सबसे पहला पेपर है बिजनेस स्टैट्स का। मुझे एक चीज बताओ, तैयारी कैसी चल रही है? मैम तैयारी तो अब्बा डब्बा गोल ऐसी चल रही है बिकॉज नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस हो रहा है। मैं बताती हूँ, मैं आपके लिए एक ऐसा स्टडी प्लान लेकर आई जिससे आपका स्ट्रेस हो जाएगा छू मंतर। मैं आपको ऐसा स्टडी प्लान बताने वाली हूँ जिसके अंदर आपकी तैयारी हो जाएगी 10x बूस्टअप। प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होगी, सिर्फ उन टॉपिक पे फोकस करने वाला जो कि एग्जाम में एक्चुअली आने वाले हैं। तो देखो, इस स्टडी प्लान के थ्रू मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको किस दिन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या है रियलिटी के अंदर। जो बच्चा इस स्टडी प्लान को बाय हार्ट फॉलो कर लेगा, वो एक रात चाहे चाहे 3 दिन चाहे 5 दिन चाहे अपने अकॉर्डिंग चीजों को कंप्लीट करके अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता है। अब देखो, इस स्टडी प्लान को बनाने के लिए बेटा हमारी टीम का बहुत सारा एनालिसिस है, डीप एनालिसिस है। बिल्कुल फुल मार्क्स आपको बिल्कुल एक फ्रेश ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट देती है। बहुत सारे यूट्यूब जो एजुकेटर्स होते हैं क्या करते हैं कि एज इट इज चीजों को कॉपी कर लेते हैं। तो बेटा मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, वो जो कर रहे हैं उनके टुवर्ड्स तो जो भी एक्शन होगा वो ले लिया जाएगा। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि बेटा बी वेयर रहो। आप अपने हिसाब से उन चीजों पर रिलाय करो जो आपको चीजें ऑथेंटिक लगती है। तो मैं आपको पूरा एक ऐसा स्टडी प्लान बताने वाली हूँ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे। स्टडी प्लान में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि किस यूनिट से कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहले शुरुआत करना यूनिट नंबर 5 से, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में पेपर खोलते ही आपको क्वेश्चन दिखेगा लास्ट ईयर पास्ट फिशर का इंडेक्स नंबर। बाय हार्ट इसको करके जाना है, इस टॉपिक के ऊपर तो छोड़ के मत जाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या सीपीआई का। दोनों एक कैटेगरी के टॉपिक है, इन पे क्वेश्चन सवाल बनता ही है। कोई पेपर ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को ना डाले। अब दूसरी चीज सी कैटेगरी है, इसका ना कोई बी कैटेगरी नहीं है। मैं फालतू में बच्चों को क्यों कंफ्यूज करूं? जब कोई बी कैटेगरी है ही नहीं तो मैं कंफ्यूज क्यों करूं? बी सी कैटेगरी कौन सी है? बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी। पता नहीं मुझे क्यों समझ में नहीं आता, ये चीज ना आपकी ना गाइडलाइंस के अंदर सिलेबस में दे रखी है, पर आज तक कभी भी किसी एनबीबी के पेपर के अंदर इस पे क्वेश्चन ही नहीं आया। तो बेसिकली सी कैटेगरी आप पढ़ के चले जाना, नहीं पढ़ के जाते कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ यूनिट नंबर 4 पे, टीएसए। टीएसए के अंदर सबसे मेजर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड के अंदर। साथ साथ में पढ़ जाना शिफ्टिंग एंड कन्वर्जन ऑफ ओरिजिन। एक कैटेगरी का टॉपिक है, आसान सा क्वेश्चन बनता है, आसानी से कर लोगे, बहुत आराम से करके जाना। अब बी कैटेगरी कौन सी है? बी कैटेगरी आपकी सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो है, पहली बात तो मुश्किल टॉपिक है, टाइम लगता है बच्चे को समझने के लिए। और दूसरी बात, और के ऑप्शन में निकाल जा सकते हो, और में आएगा, और के ऑप्शन से निकाल दोगे इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं भी किया। इसलिए फर्स्ट कैटेगरी के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। फिर यूनिट 5 हो गई, 4 हो गई। अब आता सीधा यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में एक कैटेगरी आपको क्वेश्चन है स्पीयरमैन रैंकुलेशन और रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्विंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो करके ही मत जाना। आपका पेपर बेस डिट्टो सवाल वैसे उठ के आएगा स्पीयरमैन का रिग्रेशन इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद बी कैटेगरी के कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट और कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन। ये जो है, ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है, आधा सेकंड भी नहीं लगने वाला उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सिर्फ बच्चों को फॉर्मूला पता है, सब कर सकता है वो। तो ये बी कैटेगरी आपकी हो गई। फिर आता है आपका स्कैटर डायग्राम। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे स्कैटर डायग्राम डिग्रीज लिखा है, डायग्राम नहीं लिखा। डायग्राम नहीं आएंगे, डिग्रीज। डिग्रीज आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो मैंने ऑलरेडी बच्चों को अपने दे रखे पेड स्टूडेंट्स को, उसके अंदर मैंने उनको डिग्रीज बताई है। क्यों? डिग्री अगर आपको याद है, क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आपका आंसर लिख कर आओगे। एग्जाम में फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर पूरे नंबर देगा जब अगर मैं डिग्री ढंग से डिफाइन करी है। मैं समझाऊंगी कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर। ये आपका सी कैटेगरी होगा, डिग्री आपको पता होनी चाहिए। फिर यूनिट 2। मैम अब तो यूनिट 2 नहीं नहीं नहीं, यूनिट 2 बड़ी है, लेंदी है, टाइम टेकिंग है। यूनिट 1 खत्म करो। यूनिट 1 इजी है। पेपर खोलते ही सबसे पहले क्वेश्चन आपको इसी कैटेगरी से मिलने वाले हैं। मीन, कंबाइन मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर ध्यान से फोकस करके जाना। डिस्पर्जन के अंदर क्यूडी, एमडीएसडी, वेरिएंस एंड सीवी और मोमेंट्स। सारे के सारे एक कैटेगरी के टॉपिक सही है। समझ में आ गया? नोट पेन ले रहे हो, लिख रहे हो ना इस चीज को? यस, चलो आ जाओ। स्क्यूनेस बी कैटेगरी टॉपिक है। मोड कभी पूछता कभी नहीं पूछता। डिस्पर्जन मोड में आया एग्जामिनर के तो डिस्पर्जन में रेंज वाला डाल दिया, नहीं तो नहीं डाला। और कर्टिसिस भी मेरा सी कैटेगरी का टॉपिक है। फिर आ जाओ यूनिट 2 के ऊपर, सबसे लेंदी यूनिट, टाइम टेकिंग यूनिट और एफर्ट भी मांगती है, मेहनत भी मांगती है। सबसे आखिरी में करेंगे। अब ये सारे के सारे टॉपिक आपके एक कैटेगरी के हैं। क्यों? क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डाल के देते हैं, कभी नॉर्मल, कभी पॉइजन, कभी बेस थ्योरम, कभी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कुछ भी दे देते हैं। इसलिए मैंने सबसे आखिरी में करवाया कि पहले इतना तो कर लो जो शॉर्ट शॉर्ट दिख ही रहा है पेपर के अंदर आने वाला है। उसके बाद बी कैटेगरी का आपका आएगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इससे आपकी यूनिट 2 भी कवर हो जाएगी। अभी रुको, अभी आपके लिए एक और स्पेशल चीज है। अभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न ऐसे एनालिसिस के थ्रू मैंने आपको करवा के दिया है जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई मैं थ्योरी करके जाऊँ या छोड़ के जाऊँ। थ्योरी कर जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। देखो उस चीज का मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। तो मेरी बात बेटा एक ध्यान से सुनना। इतने सारे एनालिसिस ये मैं आपको एक्यूरेट बता रही हूँ, इससे कुछ इधर उधर नहीं होने वाला, बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस है। सबसे पहले मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे फ्रेंड्स को भेज देना। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी ना वो सारी मुझे पता है कि सब लोग कॉपी पेस्ट यही करते रहेंगे। तो प्लीज अपने आप को भी बचा के रखो उन एजुकेटर्स से और
उनको भी मैं बोल रही हूँ कि ऐसा काम ना करो। चलो, अब मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा पेपर पैटर्न के ऊपर। दिमाग खुल जाएगा पेपर पैटर्न देखेगी कि ये क्या हो रहा है। अब देखो मेरी बात, सबसे पहली बात तो मैं बात करूँगी थ्योरी की। क्या थ्योरी मुझे पास करा सकती है? सबसे पहला क्वेश्चन हर बच्चे का जिसका बिज़नेस स्टैट्स है, क्या थ्योरी पढ़ के जाऊँगा तो पास हो जाऊँगा? सीधा जवाब नहीं, सीधा जवाब नहीं। क्यों? सामने-सामने दिखा रही हूँ कैसे नहीं। थ्योरी जो है आपकी एवरेज 10 टू 17 मार्क्स की आएगी। ये कैसे निकाला? ये मैंने ऐसे निकाला। इन दोनों पेपर की एवरेज निकाली थ्योरी की। अब थ्योरी आएगी तो ज़रूर, पर थ्योरी के भरोसे जाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। थ्योरी मुझे पास नहीं करवा सकती, तो इसलिए थ्योरी के भरोसे सिर्फ मत जाना, अपना प्रैक्टिकल भी फोकस करके जाना। यूनिट 1 में 2023 में कुछ नहीं पूछा गया, 24 के अंदर 3 मार्क्स की थ्योरी आई थी। सिमिलरली यूनिट 2 से 4 नंबर की आई थी 23 में और 24 के अंदर 4 नंबर की। यूनिट 3 में 8 नंबर की और 24 में 8 नंबर की, यूनिट 4 में 4 नंबर की और 2024 में 5 नंबर की, यूनिट 5 में 3 नंबर की और यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इन सारी बातों का एक कंक्लूजन पे आती हूँ पॉइंट पे कि यहाँ पे मैं अगर 2023 का पेपर एनालाइज करूँ तो 15 से 19 मार्क्स की मेरी थ्योरी आई थी, मिनिमम से मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। अगर 24 की बात करूँ तो 4 से 16 नंबर की मेरी थ्योरी आई थी। मैम ऐसे कैसे आपने इवैल्यूएट करा? अरे भाई मैंने ये कहा कि मिनिमम इतनी थ्योरी, अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ और वाले क्वेश्चन सबको कंसिडर करके, तो मिनिमम इतने बीच की थ्योरी मेरे को आ रही थी और यहाँ पे इतने बीच की। तो समझो किसी भी एंगल से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लगा लेना, थ्योरी तो आपको पास करवा नहीं सकती। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, थ्योरी अगर करके जाओगे तो आपका एक पुश मिल जाएगा कि कहीं न कहीं आप अच्छे थोड़े से मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ग्रेस मार्क्स आपके ज़रूर आ सकते हैं। तो थ्योरी करके जानी है, पर मार्क्स को एनहांस करने के लिए, ना कि सिर्फ थ्योरी के भरोसे जाऊँगा पास होने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई? यस। अब मेरी मार्क की वेटेज सुन लो। 23, 24 के अंदर क्या हुआ? यूनिट 1 मेरी आई थी 18 नंबर की और यूनिट 2 भी यूनिट 1 18 नंबर की 23 में और 24 में भी 18 नंबर की। यूनिट 2 आई थी मेरी इसकी 18 टू 27, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे टाइम कंज्यूमिंग, और 24 के अंदर तो पूरे 27 नंबर की ही आ गई थी। यूनिट 3 22 टू 25 मार्क्स की आई थी और यहाँ पे 22 मार्क्स की आई थी। यूनिट 4 14 टू 17 मार्क्स की आई थी और यहाँ पे 16 मार्क्स की आई थी। यूनिट 5 आपकी 9 टू 12 मार्क्स की आई थी और यहाँ पे 9 मार्क्स की। तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग मैंने सीक्वेंस बनाया था आपका, पहले 5 करो, 4 करो, 3 करो, 1 करो एंड देन 2 करो अपना। क्लियर है? एक और एनालिसिस दिखाऊंगी आपको जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। पेपर पैटर्न देखो। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन कौन-कौन से आए थे? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनो, ये मैं समझाना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। पहले आपका आया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, टीएसए का, कोरिलेशन का, इंडेक्स नंबर का। चॉइस में आया था आपका प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। 2024 में उन्होंने क्या चेंज कर दिया? उन्होंने चेंज कर दिया डीएस और डीएसई। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ही आपको इंटरनल चॉइस दी, ये सारी चीजें उन्होंने हटा दी। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रोबेबिलिटी और डीएस से क्वेश्चन आया था 1 में और में आया था सिर्फ प्रोबेबिलिटी से। 2024 में उन्होंने पेपर के पैटर्न को चेंज किया और सिर्फ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच में डिफरेंस दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये मैं क्यों समझा रही हूँ अभी सुनो, सुनते चलो, कंक्लूजन बताऊंगी, इसका कंक्लूजन क्या है। प्रोबेबिलिटी प्लस इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी प्लस इंडेक्स नंबर। सिमिलरली 2024 के अंदर भी ये पैटर्न कंटिन्यू रहा, प्रोबेबिलिटी प्लस इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी प्लस इंडेक्स। क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग अलग करी है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वही पैटर्न फॉलो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कोरिलेशन, कोरिलेशन, यहीं पे भी 2024 के अंदर भी कोरिलेशन वर्सेस कोरिलेशन। टीएसए प्लस कोरिलेशन, टीएसए प्लस कोरिलेशन, टीएसए प्लस कोरिलेशन, टीएसए प्लस कोरिलेशन। तो देखो मैंने आपको ये पूरी मैचिंग करके दी है कि आप देखो कि मेरा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा। इस पेपर पैटर्न के हिसाब से चले जाना या फिर इसके हिसाब से चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक प्रायोरिटी के ऊपर करने हैं, कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ के जाना है। तो एक चीज हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि मुझे टॉपिक पता चल गया कि फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मुझे कौन से टॉपिक करने हैं। इतना बड़ा सिलेबस, सिलेबस का समुंदर, समझ नहीं आता क्या करना है। भाई मैंने बता दिया, टॉपिक ही बता दिया कि ये वाला टॉपिक करके जाने हैं। अब कल आपके लिए क्या आने वाली है, मोस्ट आपको पता चलने वाली है, आपके लिए आने वाली है डिलीटेड सिलेबस की लिस्ट। डिलीटेड सिलेबस के बेटा ट्रस्ट करो, सेमेस्टर 1 से ट्रस्ट करो, सेमेस्टर 3 में आ गए हो, ऐसी लिस्ट है जिससे आपका 50% सिलेबस वाइप आउट रहेगा। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को फटाफट से व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक आप किसी भी कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो, क्यों कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने? क्योंकि आपको बेनिफिट है, नोट्स, स्टडी मैट, पीवाईक्यू, ड्यू की गाइडलाइंस के हिसाब से हर चीज आपको मिलने वाली है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आपकी आने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस बच्चे को मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी आपको पता चल जाएगा इन्हीं के थ्रू। समझ में आ गया? अब जिस भी बच्चे को लगता है कि मैम बिजनेस स्टैट्स का मुझे पेपर समझ में नहीं आ रहा, कैसे अटेम्प्ट करूं, सिलेबस कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा आके कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने एक लिंक डाल दिया जिसके अंदर आप बिजनेस स्टैट्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स रेफर कर सकते हो। इस कोर्स की खासियत क्या है, 18 आवर्स के अंदर आपको कंप्रीहेंसिव सब चीजें कवर करा दी गई है और उससे ऊपर मेन एडवांटेज क्या है, आपको कोर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मेंशन कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करवाया क्या गया है, ताकि आप मिनिमम टाइम के अंदर अपने सारे वही कंसेप्ट करो जो पेपर के अंदर आने वाले हैं। समझ में आ गया कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको मेंशन कर दिया कि हमने इस लेक्चर के अंदर आपको ये चीज करवाई है। तो देखो इतना बेनिफिट, इतना ज्यादा मैंने आपको चीजें ईज करके दे दी है। और ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन अपनी अच्छे तरीके से करो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो और इस स्टडी प्लान को फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। पेपर पैटर्न समझा ही दिया, पेपर पैटर्न से आप किसी
भी तरीके का कोई भी इफ एंड बट कंडीशन लगा लेना। थ्योरी आपको कभी भी पास नहीं करवा पाएगी, आपको थ्योरी हमेशा मार्क्स को बूस्ट अप करने में ही हेल्प करेगी। अब मैंने आपको जो आपका 50% सिलेबस रिडक्शन वीडियो आएगी, कल आपको अपडेट दे दिया है कि 50% सिलेबस रिडक्शन वीडियो आपको कल मिल जाने वाली है, ठीक है? तो स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपने आप को फटाफट से जॉइन करा लो, और अगर आपके फ्रेंड्स ज्वाइन है तो उनको भी जॉइन करवा देना, ठीक है? बाकी सारे अपडेट्स के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी जिस बच्चे को लगता है कि मैम मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो बेटा मोस्ट वेलकम, आप बिजनेस स्टार्ट्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स रेफर कर सकते हो, ठीक है? कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन या डाउट है आपको मेरे से पूछो, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके इस डाउट को मैं आंसर करूँ, ठीक है बेटा? और बाकी फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मैं हमारी टीम इतना डीप एनालिसिस करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है, बेटा वो सारा कंटेंट जो है उसके लिए एक छोटा सा लाइक कर दो, ताकि हम और मोटिवेटेड रहे आपके लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट बनाने के लिए। और बी अवेयर रहो भाई, मेरी ऑडियंस है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि मुझे उनको कैसे बी अवेयर रखना है। और क्रिएटर्स है जो कि एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कंटेंट को, अपना मॉडिफाई करके कहते हैं कि वो हमारा कंटेंट है, ऐसा बेटा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ आपको हर चीज रेलिवेंट प्रोवाइड करते रहे आए हैं और करते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। विद फुल मार्क्स क्लासेस एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर फुल मार्क्स।